हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि हम सोच भी नहीं सकते। अरबों खरबों तारे हैं और हर तारे के पास शायद अपने ग्रह भी होंगे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ धरती पर ही जीवन हो? यह सवाल एक साइंटिस्ट थे, एनरिको फर्मी। उन्होंने भी यही पूछा था। इसे कहते हैं फर्मी विरोधाभास। इसके मुताबिक अगर ब्रह्मांड में इतने सारे तारे और ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं तो एलियन जीवन होना ही चाहिए। और अगर ऐसा है तो उन्होंने अभी तक हमसे बात क्यों नहीं की? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। हो सकता है कि एलियंस हमसे इतने ज्यादा एडवांस्ड हों कि हम उनके लिए बहुत पिछड़े हों, या फिर हो सकता है कि वे जानबूझकर हमसे दूर रह रहे हों। यह भी हो सकता है कि एलियन जीवन हमारे सोचने के तरीके से बिल्कुल अलग हो। शायद वे ऐसे दिखते होंगे कि हम उन्हें पहचान भी ना पाएं। फर्मी विरोधाभास एक ऐसा रहस्य है जो आज तक वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। क्या हम कभी इसका जवाब ढूंढ पाएंगे? तारों के बीच की दूरी एक बड़ी चुनौती। एलियन जीवन को ढूंढने में सबसे बड़ी मुश्किल है हमारा विशाल अंतरिक्ष। सारे तारे और ग्रह एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लगता है। अगर हम प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो भी हमें पास वाले तारे तक पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। इसके अलावा हमें यह भी नहीं पता कि एलियन जीवन को कहां ढूंढें। ब्रह्मांड तो अनंत है और हम अभी तक इसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाए हैं। एलियन जीवन को ढूंढना तो मानो विशाल समंदर में सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन वैज्ञानिक हिम्मत नहीं हार रहे हैं। वे नई नई तकनीक बना रहे हैं ताकि हम अंतरिक्ष में और दूर तक देख सकें। हमें उम्मीद है कि एक दिन हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं रहेंगे। ड्रेक समीकरण। क्या हम अकेले हैं? 1961 में एक खगोल शास्त्री थे फ्रैंक ड्रेक। उन्होंने एक इक्वेशन बनाया। इस इक्वेशन से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा में कितनी सभ्यताएं रेडियो सिग्नल के जरिए बात कर सकती हैं। इसे कहते हैं ड्रेक समीकरण। यह इक्वेशन कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि हमारी आकाशगंगा में कितने नए तारे बन रहे हैं, उन तारों के पास कितने ग्रह हैं और उन ग्रहों पर जीवन होने की कितनी संभावना है। ड्रेक इक्वेशन का कोई एक सही जवाब नहीं है, क्योंकि हम अभी तक इनमें से बहुत सी चीजों के बारे में निश्चित नहीं हैं। लेकिन यह इक्वेशन हमें यह समझने में मदद करता है कि एलियन जीवन कितना पॉसिबल है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ड्रेक इक्वेशन के हिसाब से हमारी आकाशगंगा में हजारों एलियन सभ्यताएं हो सकती हैं, लेकिन अभी तक हम उनमें से किसी से भी संपर्क नहीं कर पाए हैं। सेक्शन 5, नई दुनिया की खोज, एक्सोप्लैनेट का जादू। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने हमारे अपने सौर मंडल के बाहर हजारों ग्रह खोज निकाले हैं। इन ग्रहों को कहते हैं एक्सोप्लैनेट। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट तो हमारी पृथ्वी के आकार और तापमान जैसे ही हैं, और हो सकता है कि उन पर पानी भी हो। यह बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि पानी तो जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज मानी जाती है। अगर इन एक्सोप्लैनेट पर पानी है तो वहां जीवन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। वैज्ञानिक इन एक्सोप्लैनेट को और ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या वहां जीवन के कोई निशान हैं या नहीं। यह खोज हमें एलियन जीवन के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। सेक्शन 6, क्या जीवन के लिए पानी ही काफी है? पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, यह तो हम जानते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पानी ही काफी है? शायद नहीं। जीवन के लिए और भी बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि सही तापमान, हवा और कुछ खास रासायनिक तत्व। यह भी हो सकता है कि एलियन जीवन हमारे सोच से बिल्कुल ही अलग हो। हो सकता है कि वे ऐसे माहौल में रहते हों जहां पानी ही ना हो, या शायद वे ऐसे रासायनिक तत्वों से बने हों जिनके बारे में हमें कुछ पता ही ना हो। हमें अपनी सोच को खुला रखना होगा और यह मानना होगा कि एलियन जीवन हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा अजीब और अद्भुत हो सकता है। सेक्शन 7,
क्या एलियंस हमसे संपर्क कर चुके हैं? यूएफओ देखे जाने की घटनाएं। गैप 2S। दुनिया भर में बहुत से लोगों ने अजीब सी उड़ने वाली चीजें यूएफओ देखने का दावा किया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये यूएफओ असल में एलियंस के अंतरिक्ष यान हैं। हालांकि इन दावों में से ज्यादातर के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। ज्यादातर यूएफओ देखे जाने की घटनाओं को बाद में कुछ और ही नजर आया, जैसे कि उल्कापिंड, आसमानी घटनाएं या फिर इंसानों द्वारा बनाई गई कोई चीज। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें आज तक कोई समझा नहीं पाया है। क्या ये घटनाएं एलियंस के होने का सबूत हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। सेक्शन 8, सरकारी खुलासे, सच या साजिश। कुछ समय पहले से अमेरिका की सरकार ने यूएफओ देखे जाने के बारे में कुछ खुफिया जानकारी लोगों को बताई है। इससे एलियंस को लेकर लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है। वे कहते हैं कि सरकार एलियंस के होने के बारे में जानती है, लेकिन वह यह बात लोगों से छिपा रही है। लेकिन इन बातों के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। सरकार का कहना है कि वह यूएफओ देखे जाने की घटनाओं की जांच कर रही है ताकि देश सुरक्षित रहे, लेकिन बहुत से लोगों को सरकार की इस बात पर यकीन नहीं है। सेक्शन 9, खोज जारी है, सेटी और भविष्य। एलियन जीवन की खोज अभी भी जारी है। वैज्ञानिक लगातार नए नए तरीकों से अंतरिक्ष को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है। इसका मकसद है एलियंस द्वारा भेजे गए रेडियो संदेशों को पकड़ना। हालांकि अभी तक एसएटी को कोई खास सफलता नहीं मिली है, लेकिन वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि एक दिन हमें एलियंस से जरूर कोई संदेश मिलेगा। आने वाले समय में हमारे पास और भी अच्छी तकनीक होगी जिससे हमें एलियन जीवन को ढूंढने में और भी मदद मिलेगी। नए नए टेलीस्कोप, अंतरिक्ष यान और कंप्यूटर प्रोग्राम हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेंगे। एलियन जीवन की खोज एक लंबी और मुश्किल यात्रा है, लेकिन अगर यह खोज पूरी हो गई तो यह मानवता के लिए सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। सेक्शन 10, निष्कर्ष, ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना। क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एलियन जीवन है या नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है, लेकिन हम इस खोज में लगे हुए हैं। हमारी जिज्ञासा, हमारी कल्पना और हमारा विज्ञान हमें इस अनजान दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें उम्मीद है कि एक दिन हम इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढ लेंगे जो सदियों से हमें उलझा रहा है। तब तक हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहना होगा, क्योंकि यही वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है।